ओम नारायणं ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। बोलो बोलो बोलो, बिना बोले चैन तो आएगी नहीं। कुछ तो कुछ बिना बोलो तब तो चांद मिला। इस दोबारा कर दिया सही। अरे इसको दोबारा इधर इधर वाले बस थोड़ा पहले आए कि बोला करो ना, आए कि थोड़ी देर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भगवान नाम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राजा राम 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 राजा राम। राजा राम 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 राजा राम। गुरु वंदना पद बोलेंगे। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, ब्रह्म ज्ञान ज्ञान हो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, ब्रह्म ज्ञान के जगत हो गया। सतगुरु द्वारे पे बहे ज्ञान गंगा, सतगुरु द्वारे पे बहे ज्ञान गंगा। मेरा मल जल आते मन हो बेचंगा। निर्मल जल आके मन होवे गंगा। डुबकी लगा के सारा मल धो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। डुबकी लगा के मन गंगा हो गया, ब्रह्म ज्ञान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, ब्रह्म ज्ञान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे ये फैसला हुआ, सत
कुछ मैं हूँ ये जग अनहुआ। सभी कुछ मैं हूँ ये बबुआ। जानता हूँ सभी को जहाँ जो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। जानता हूँ ब्रह्म ज्ञान के जगत खो गया। हरि बोला ना, हरि 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 हूँ। सतगुरु द्वारे पे गजबे हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म ज्ञान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे संतोष पा लिया, सतगुरु द्वारे पे संकार पा लिया। सब दुख गए सुख कोस पा लिया। सब दुख गए दुख खोज पा लिया। हृदय भूमि बीच प्रेम बीज बो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। गया ज्ञान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजबे हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म ज्ञान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे बेचे है शांति सैया, सतगुरु द्वारे पे बीजिए शांति सैया। मिलता है विश्राम जहाँ कोई न जगैया। मिलता है विश्राम यहाँ कोई न जगैया। ब्रह्मानंद पाके थका मन सो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। ब्रह्मानंद मांगे हो गया, अहम ब्रह्म ज्ञान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजबे हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म ज्ञान के जगत खो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, जय हो। सत सनातन धर्म की, जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की। जय हो। अष्टावक्रमा गीता प्रथम प्रगण का 14वां मंत्र। दियाभिमान पाशेन चिरम बंधो श्री पुत्र का, दियाभिमान पाशेन चिरम बंधो श्री पुत्र का। बोधोहम ज्ञान खड्गे न तन्निष्कृत्य सुखी भव, बोधोहम ज्ञान खड्गे न तन्निष्कृत्य सुखी भव। देहाभिमान पाशेन चिरम बंधा असि पुत्र का, बोधो अहम ज्ञान खड्गेन तत् निष्कृत्य सुखी भव। अष्टावक्र जी महाराज बताते हैं सुखी कैसे होगे। सुखी होने का उपाय क्या है, क्या तरीका है? तो कहा देहाभिमान पाशेन चिरम बंधोस पुत्र का, हे पुत्र, हे शिष्य, हे प्रिय,
देह के अभिमान रूपी पास से तो चिरकाल से अनादिकाल से बंधा हुआ है। कैसे बंधा हुआ है? पास माने रस्सी, जो बांधा जाता, उन्हें पशु बोलते हैं, उन्हें बांधा जाता रस्सी से, उसका नाम पास। तो कहा तू भी बंधा हुआ है। और कब से बंधा हुआ? चिरकाल अनादिकाल से। और बंधन क्या है? देह का अभिमान। देह होना बंधन नहीं, देह होना बंधन होता तो क्यों कहा जाता साधन धाम मोक्ष कर द्वारा? साधन करने का धाम है, स्थान है, मुक्ति का दरवाजा है। देह बंधन होता तो ये देह परमात्मा पाने का साधन कैसे बनता? बांधता क्या? देह का अभिमान। देहाभिमान पाशे न। रस्सी कौन सी है? देह का अभिमान वाली रस्सी, दिखाई नहीं पड़ती, सूक्ष्म है। चिरम बंधो से पत्रिका, हे पुत्र चिरकाल से अनादिकाल से बंधा हुआ। ये आपको तो रस्सी नजर तो आती नहीं, सूक्ष्म वस्तु नजर नहीं आती है। एक बार एक आदमी एक गाय लिए जा रहा था। रास्ते में संतों के अपने भेंट हो गई, संत मिल गए। तो संतों को अपना बताने तरीका अलग होता, को समझाना होता, कोई न कोई तरीका निकाल लेते, अपना लेते। तो संत बोले देखो देखो, ये गाय आदमी को बांधे लिए जा रही। लोगों का ऐसे कैसे हो सकता? गाय थोड़े बांधे, आदमी ने गाय को बांधा है। संत कहने नहीं, आदमी ने नहीं गाय को बांधा, गाय ने आदमी को बांध रखा। बहस हो गई कि भाई कैसे बांध रखा? वो कहे नहीं। अब ऐसी बात चली तो गाय ले जाने वाला उसने देखा मामला क्या, वो भी रुक गया, ये हो क्या रहा है? संत कहते गाय ने आदमी को बांधा, और लोग कहने आदमी ने गाय को बांधा। तो संत बोले गाय ने आदमी बांधा। तो लोगों ने कहा गाय ने आदमी बांधा है तो तुम सिद्ध कर सकते हो? अरे गाय ने आदमी बांधा है तो सिद्ध कर सकते हो? कि हाँ सिद्ध कर सकता हूं, जो हमने कहा सिद्ध कर सकता हूं। गाय नहीं बांधा है, आदमी नहीं बांधा। लोगों ने कहा कैसे सिद्ध करो? सीधा सीधा लगता है कि रस्सी बांध रखी, आदमी ने, आदमी बांधे लिए जा रहा। संत कहते नहीं, गाय बांधे लिए जा रही, कि सिद्ध करो। कि सिद्ध करता हूं। उसने गाय वाले से कहा अगर तुम गाय को छोड़ दोगे तो गाय तुम्हारे पीछे जाएगी कि तुम गाय के पीछे जाओगे? गाय अगर छोड़ दी जाएगी तो गाय उसके पीछे आएगी, गाय दौड़े भाग जाएगी, आदमी दौड़ेगा उसके पीछे। नहीं मानो तो देख लो, रस्सी खोलती गाय भाग खड़ी, पीछे भागा दौड़े कि कौन बंधा बताओ? गाय तो अपने जा रही, आदमी बंधा है, दिखाई नहीं पड़ता, रस्सी बंधा है, पीछे दौड़ रहा है। इसी तरह से देह के अभिमान से बंध गए हो, और चिरकाल से, अनादिकाल से। हे पुत्र, हे शिष्य, तू बंधा हुआ है चिरकाल से, अनादिकाल से, देहाभिमान पासे न चिरम बंधो से पुत्र का। हे पुत्र, हे शिष्य, तू अनादिकाल से देहाभिमान रूपी पास से बंधा हुआ है। इस पास को काटे कैसे जाए? उसका उपाय क्या है? तो कहा बोधम ज्ञान खड्गेन, अहम बोधा इति ज्ञान खड्गेन। मैं बोध स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसी तलवार लेकर तत् निष्कृत सुखी भव, उसको काट के सुखी हो जा। कैसे कटेगा? कैसे? तलवार से कटेगा। और तलवार कौन सी होगी? ज्ञान की। और कैसा ज्ञान? अहम बोधा।
अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूं, ये निश्चय करो सच्चिदानंद मैं हूं। ज्ञान की तलवार से अभी काट कर अभी सुखी हो जा, तद निष्कर्ष सुखी भव, अभी सुखी हो जा। ज्ञान की तलवार से बंधा, कहीं न कहीं बंधा है, किस किन रस्सी से बंधा पता नहीं चलता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस माता काली के बड़े उपासक थे, बौद्ध भक्त थे। कहते माता काली उनको साक्षात दर्शन देती थी और उनके मस्त रहते थे, भक्ति में पड़े रहते थे। 8-8 दिन लगे रहते उनकी समाधि, खाना पीना सब छूट जाता। लेकिन वो दुखी थे। कहते कभी माता आती, कभी नहीं आती, कभी चली जाती, बिछुड़ जाती, फिर तो समस्या खड़ी। इसे दुखी रहते थे कि हमेशा मिलना नहीं हो पाता, मिलना बिछुड़ने, मिलने बिछुड़ने का क्रिया चलती रहती, प्रक्रिया। तो उसी समय एक संत थे तोतापुरी जी महाराज, महान आत्मवेता, महान ब्रह्मवेता। उन्हें पता चला कि भाई तोतापुरी जी महाराज बहुत बड़े संत हैं, ब्रह्मवेता हैं, अद्वैतवादी हैं। तो उनके पास पहुंच गए परमहंस जी। कहने लगे गुरुदेव मुझे अद्वैत बोध कराओ। ये द्वैत से हम दुखी होते हैं, कभी माता आई गई, माता आई गई। अद्वैत बोध हो, ये मिलने बिछड़ने कार्यक्रम खड़ा होता है। उन्होंने कहा देख, तुम द्वैत देखते इसलिए द्वैत है, द्वैत ना देखो तो अद्वैत है। मुझे अद्वैत बोध होना चाहिए। उन्होंने कहा हो जाएगा। बैठा रहा साधना में, ध्यान में, और जैसे ध्यान में बैठे तुरंत माता आ जाए, और जैसे माता आ जाए तो भाव विभोर हो जाए, उनका रोना धोना शुरू हो जाए, मस्ती शुरू हो जाए। जब बैठा रहे तो माता आ जाए। तोतापुरी जी महाराज बोले कि भाई अगर अद्वैत बोध हम जाना है तो माता को भी छोड़ना पड़ेगा। उन्हें लगे इतनी जिंदगी भर की साधना माता कैसे छोड़ा जाए। तोतापुरी जी महाराज बोले छोड़ना तो सभी पड़ेगा, बिना छोड़े बात बनने वाली नहीं। छोड़ना पड़ेगा। तो जब बैठे तो माता आ जाए। कहने कैसे छोड़े, क्या करें? कि माता आती तो कोई बात नहीं, आने दे। तुझे अगर अद्वैत में जाना है तो माता की गर्दन उड़ा दे लेकर तलवार। फल के कारण फूली बन रहा है, और फल लगने से फूल बिलाए। ज्ञान कारण कर्माभ्यास, ज्ञान भय से कर्म नाश। वनस्पति में फूल लगते हैं तो फल के लिए, फल के कारण फूली बन रहा है, और फल लगने से फूल बिलाए। करेला है, कद्दू है, लौकी है, इनमें तोरियों में फूल आता है। हमने कद्दू में देखा फूल आता है। और 2 तरह के फूल होते हैं, एक सच्चा फूल, एक झूठा फूल। 2 तरह के फूल। आपने देखा होगा कि फूल तो लगते 50 एक पेड़ में, और फल लगते 2-4। हमने खुद देखा है। तो जो झूठा फूल होता बहुत लंबा होता है, बढ़िया होता, खूब अच्छा लगता, और काफी समय रहता। और सच्चा फूल जब होता है तो फूल के पीछे जो फूल निकला तुरंत पीछे फल चालू हो जाता। फूल के साथ में फल, पीछे फल लगा हुआ। पहले फूल खिलता है, और जब फल बढ़ने लगता है तो फूल सूख जाता है। फल के कारण फूल ही बन रहा है, और फल लगने से फूल बिलाए। फल लग गया तो फूल खो गया। इस तरह से ज्ञान कारण कर्माभ्यास, जितनी साधना होती हो ज्ञान के लिए, और ज्ञान भय से कर्म विनाश। और ज्ञान होते सारी साधना गई, फिर एक साधना की जरूरत नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं। अगर फूल में
फल न लगे तो ऐसे झूठे फूल हैं, देखते हैं बस, कुछ किसी काम के नहीं, झूठे फूल। इसी तरह से जिसके हृदय में बोध न हो, ज्ञान न हो, वो मनुष्य क्या झूठा है, खाली दिखाई पड़ता फूल, फूले फूले फल नाम कोई चीज नहीं। तो वहां पर फल लगने से फूल खो जाता, विलय हो जाता। अब पेड़ का अरे बड़ा गड़बड़ हो गया, हमारी सुगंधी, हमारी सुंदरता चली गई। अरे चली नहीं गई, वहां तो भैया फल लग गया। फल, ये फल के लिए फूल लगा था, फूल लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य तो फल था। इसी तरह से साधना बोधपूर्ण रूप से फल है। जब फल लग गया, काम खत्म। अब थोड़े लेकर घूमोगे साथ साथ। जो बच्चा पास हो गया, अब अगली क्लास पहुंच गया, तो पिछली क्लास लेकर थोड़े बैठेगा। तो तपरी जी महाराज बोले, अगर अद्वैत जाना है तो माता की गर्दन उड़ा दे तलवार से। कि तलवार कहां से लाओ? कि जहां से माता लाया, जहां से माता आई वहीं से तलवार। और तलवार उन्होंने उठा भी ली, अब चलाए नहीं, कैसे काटे माता को? तो कहते उन्होंने एक कांच पड़ी थी माथे में, चीरा मार दिया। चीरा मार दिया तो झटका लगा, तलवार चल गई, माता कट के 2 टुकड़े हो गए। अब अद्वैत बोध को उपलब्ध हो गए। इसलिए सत्य के बोध के लिए जो कटे से कटने दो, मिटे से मिटने दो, सबको लेकर नहीं चले। अब कोई कहे हम तो पढ़ते रहे, 10वीं पढ़ते रहे, वहां का मास्टर क्लास बच्चे बहुत अच्छे थे, अब हम 11वीं में जाएंगे, अब उनको हम संग लेकर जाए तो कहीं पागल हो गए। आगे बढ़ो, पीछे छूट जाता है, आगे बढ़ने पर छूट जाता है, छोड़ी नहीं जाती, फर्ज पक जाता, अपने आप सरक जाता। तो ये बंधन अनादिकाल से, आत्मा परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मिले दला। अनादिकाल से, अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रवृत्ति अजम निद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्धति तदा। ये जीव अनादिकाल से भ्रम से कहें, अज्ञान से कहें, अविद्या से कहें, सोया हुआ, भूला हुआ, भटका हुआ। यदा जीवा प्रवृत्ति, जीव जैसे प्रबोधित होता है, जागता है, बोध प्राप्त करता है, कहते अजम, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, अनिद्रम, कभी नींद नहीं है, असपनम, कभी सपने नहीं हुए, अद्वैतम, मुझे अद्वैत सिवा कुछ न था, न है, न होने वाला। तो बंधन देह का अभिमान, सबसे बड़ा बंधन यही, देह अभिमान पास है ना, चिरम बंधोस पुत्र का। देह का अभिमान बंधन भी है, और देह का अभिमान सबसे बड़ा पाप भी है। दुनिया में जितने बड़े पाप हैं, उनमें सबसे बड़ा पाप है देह का अभिमान। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। निष्पाप को पापी बना देता यही संताप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापियों का बाप है। मैं ब्रह्म हूं, सबसे बड़ा ये जाप है। सबसे बड़ा जाप क्या? मैं ब्रह्म हूं। और सबसे बड़ा पाप क्या? मैं देह हूं। मैं देह से बड़ा कोई पाप नहीं, और मैं ब्रह्म हूं से बड़ा कोई जाप नहीं। ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान नहीं, और ज्ञान अज्ञान छूटत गोला तोप का करत जात मैदान। ब्रह्म ज्ञान के अलावा जितना है ज्ञान सब अज्ञान। 4 वेद 6 7 18 निरुक्त पुराण सब अपरा विद्या। परा विद्या जो गुरु से संतों से ब्रह्मवेता की वाणी से साक्षात अपरोक्ष बोध कराए, परा विद्या, वो परा विद्या कहलाती है। और ज्ञान अज्ञान, भगवान ने भी कहा अध्यात्म ज्ञान तत्व तत्व ज्ञानार्ष दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानमित दोन्यता। अध्यात्म ज्ञान में स्थिति और तत्व ज्ञान परमात्मा के सर्वत अनुभूति। एतज ज्ञान में तो ज्ञान है, एतथा अन्यथा अज्ञानम इसी प्रोक्तम, इसके अलावा सबका सब अज्ञान है। तो सबसे पहला क्या करना है? देह अभिमान वाले पास को काटना है। वेदांत की, योग की, ध्यान की साधना सबसे पहले
सबसे बड़ी बाधा देह का अभिमान। देखो मजेदार बात है, साधन है देह और बाधा है देह का अभिमान। देह के बिना कुछ बात नहीं बन सकती। साधन है, संसार का भी साधन है और परमात्मा का भी साधन है, और बाधा भी देह है। देह का अभिमान, देह को अपना मानना, देह तादाद में अभिमान है, आइडेंटिफिकेशन है। सबसे बड़ा पाप माना गया देह का अभिमान, देह को मैं मानना। देहाभिमाना देह पापम न तद गोबध कोट भी। शास्त्र कहे देह को मैं मानने से जो पाप लगता है, ऐसा पाप तो करोड़ों गायों के मानने से भी ज्यादा। क्योंकि गाय को मारने वाला सबसे बड़ा पापी माना जाता हमारे हिंदू धर्म में, लेकिन उसका प्रायश्चित है। तो धोखे मर जाए, जानबूझ मर जाए, तो गौ हत्यारे के लिए शास्त्र में प्रायश्चित है कि भाई गौहत्या हो गई तो ये भिक्षा मांगो द्वारे द्वारे जाके, अंधेरे मांगो कोई देख न पावे, मुंह में पट्टी बांधो छुपा कर रमो कोई देख न पावे। गौहत्यारे इतना भाई पापी। भिक्षा मांग के फिर इतने नदियां नहाओ, इतने जाप करो, अनुष्ठान करो, कई महीना लगने के बाद फिर भोज किया, भंडार किया, कहते अब उस पाप से छूट गया। लेकिन मैं देह हूं, इस पाप से कैसे छूटोगे? कितना याग करो, दान करो, जप करो, तप करो, व्रत करो, उपास सब कर डालो, लेकिन इस पाप से नहीं छूट सकते। आप कहते ये करना बेकार है, दान देना बेकार है। दान देना, गंगा नहाना, दर्शन करना, पूजा पाठ करना, तीर्थ जाना, बेकार कुछ नहीं है, सब ठीक। आप इसको करोगे, यदि सकाम भाव से करोगे तुम्हारी कामना की पूर्ति होगी। निष्काम भाव से करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होकर ज्ञान प्राप्त कराने की योग्यता प्रदान होगी। लेकिन मैं देह हूं, इस पाप से नहीं छूट। कितना दान यज्ञ जब सब कर डालो, इस पाप से छूटने से तो कारण क्या है? आप तीर्थ जाओगे तो देह होकर जाओगे कि ब्रह्म होकर जाओगे? बोलो, हैं? ब्रह्म होकर जाओगे। ब्रह्म जाता है, देह होकर जाए। ब्रह्म कहाँ? ब्रह्म हो तो हमें जाना कहता। हम देह बने तभी जाएंगे, तीर्थ जाएं, दान करें, कुछ भी करें, देह है तभी कर पाएंगे। देह मानने तो कैसे करोगे? तो वहां भी दे, पुण्य करो, दान करो, यज्ञ सब में दे। अभिमान हाँ और मजबूत हो जाता। साधारण आदमी सादा अभिमान होता, और मैंने इतना दान किया है, इतने यज्ञ किए हैं, तीर्थ किए हैं, और मजबूत हो गया। तो वो संसार वाला छूट जाए और मजबूत। सोने की जंजीर, लोहे की जंजीर, मजबूत कौन सी होती है? लोहे वाली। अगर आप कहीं जाओ तो लोग सत्कार करें, सम्मान करें, और सम्मान करके तुम्हारे गले में लोहे की जंजीर पहना दे माला की जगह, तो आप क्या करोगे? निकाल फेंक दो, जानवर समझ रखा। ये स्वागत करें तरीका। और कहीं 250 ग्राम सोने की डाल दें तो अरे मजे आ गए। अब वो बंधन लगते ही नहीं, उसमें नहीं बंधे लगते। वो कहता ठीक हो गया, अब उतारो इसको। नहीं, थोड़ी देर फोटो सोटो बन जाने दो। उसको तुम खुद पकड़ बैठ जाओगे। इसी तरह से बुरे कर्म, पाप कर्म छूटने का मन भी इरादा बन जाएगा, अच्छे वाले पकड़े बैठ जाओगे। हमने इतने किए, भगवान गला पकड़ लेंगे, हमारा देव इसका बदला, इनके सारे फल दो, और ज्यादा बांध लेते। जितना भी ये बांधने वाला, इतना बड़ा पाप। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। निष्पाप को पापी बना देता ये संताप है। जो आत्मा निष्पाप है उसी पापी बना दिया। निष्पाप को पापी बना देता ये संताप है। और मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, सबसे बड़ा ये जाप है। इतना बड़ा पाप, इस पाप से कैसे छूटे? कैसे छूटा जाए? तो यहां पर शास्त्र कहते हैं
देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो यात तत्र समाधया। देह के अभिमान मिट जाने पर, गल जाने पर, मिट जाने पर विज्ञाते परमात्मनि, और परमात्मा का बोध होने पर यत्र यत्र मनो यात तत्र समाधया, जहां जहां मन जाए वहीं समाधिस्थ हो जाता। और देह को अपना आप मान लिया, जहां जाओ तो पाप ही पाप। देह को लेकर स्वर्ग पहुंच जाओगे तो पाप ही साथ होगा, बच नहीं सकते हो। और देह मन छूट गया, यत्र यत्र मनो यात तत्र समाधया, जहां जहां मन जाता वहीं समाधिस्थ हो जाता। जहां जहां मन जाए वहीं समाधिस्थ हो जाता। तो किसको मिटाना? देह का अभिमान। ये बंधन है, चिरम बंधो पुत्र का, चिरकाल से बंधा हुआ है। बोधो हम ज्ञान खटगन, ज्ञान बोध, मैं बोध हूं, ऐसी तलवार चलाओ। एक बार और पहले मंत्र सुन चुके हो, एको विशुद्ध बोधो हमित निश्चय बनहिना, प्रज्वाल ज्ञान गहनम बीत शोका सुखी भव। अहम एका विशुद्ध बोध इत निश्चय बनहिना, मैं विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। ये निश्चय रूपी आग लगा दे। वहां पर आग का, यहां पर तलवार का, ज्ञान रूपी तलवार काट दे, वहां कहते आग लगा दे। प्रज्वाल अज्ञान गहनम बीच शोका सुखी, सारे जंगल जला के शोक रहेगा, सुखी हो जा। यहां पर कहते हैं ज्ञान तलवार से काट के तो अभी सुखी हो जा। देह का अभिमान शुरुआत यहीं से होती है। देह में है, पकड़ है, जकड़ है, इतने चिपके बैठे, इतने कि और कुछ सोच ही नहीं पाते। देह के साथ रहते रहते हम देह बनकर बैठ गए, देह के साथ, और अपने आप को भूल गए। देह के साथ रहते रहते अपने भूल गए, देह ही बनकर बैठ गए। यही हम है, बस यही हम। और इसके भी धर्म सब अपने में आरोपित कर लेते हो। देह का जन्म हुआ तो पैदा हो गए, बड़ा हुआ तो बड़े हो गए, रोगी हुआ रोगी हो गए, और मिट गया तो मर गए। इसलिए हमें देह के अभिमान से हटना पड़ेगा, देह के अभिमान को मिटाना पड़ेगा। उस देह के अभिमान को, बंधन को काटना पड़ेगा। और कटे कैसे? ज्ञान वाली तलवार। बोधो, और ज्ञान क्या है? अहम बोधा, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, वह स्वरूप। ऐसी तलवार से देह का कट जाए। जो देह में तुम्हारा चिपका बैठा बना बैठा हुआ है, उसे पता चल जाए मैं देह नहीं हूं, मैं बोध स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। लेकिन बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप होने देह में इतने दब गए, इतने दब गए कि अपने देह को मान बैठ गए। देखो जैसे आग होती है, आग होती है, आग जल रही है। अब आग में अगर हम लकड़ियां डाल दें, थोड़ी डालने से तो बढ़ती है, और मान लीजिए जलती हम एक पूरा ट्रक लकड़ी डाल दें तो लगता आग दब गई। एक लकड़ी ट्रक डाल दिया तो अब आग दिखाई नहीं पड़ती। आप कहते हो ईंधन है, आग साग कुछ नहीं, बस ईंधन है, ईंधन है, लकड़ी है, लकड़ी है। इसी तरह से चेतन दृष्टा दृश्य में इतना दब गया है कि बस देह को मान बैठ गया। इस देह से इतना दब गया है कि अपने को देह ही मान लिया, बस यही हम है, मैं देह हूं, ये मान बैठा। जैसे अग्नि जब दब गई लकड़ी में तो अपने को लकड़ी मान बैठी, लेकिन कितनी भी दब गई हो लकड़ी से और अंदर अग्नि जल रही है तो जलते जलते ऊपर आएगी कि नहीं आएगी? जलती अगर आग है, कितनी भी लकड़ी डाल दें, धीरे धीरे जलते जलते ऊपर आ जाती। कितनी दबाते आएगी जरूर। इसी तरह से एक स्थिति में आग ही ईंधन बनी थी और दूसरी तरफ जलते जलते ऊपर आए, कितने नहीं, मैं ईंधन है, मैं आग हूं, ये मेरा ईंधन है, मैं आग हूं, मैं जलाने वाली आग हूं, ये जलने वाला ईंधन है, मैं जला रही हूं, ये जल रही है।
तो अभी आप देह बने बैठे, दृश्य बने बैठे, थोड़ा जगोगे तो कह नहीं देह नहीं, मैं तो इसका दृष्टा हूं। मैं देह नहीं है, देह तो मेरा है, मैं इसमें रहने वाले इसका दृष्टा हूं। अच्छा, मैं दृष्टा हूं, ये तो बोलता है दृष्टा, और मैं देह हूं, ये कौन बोलता है? मैं देह हूं, ये कौन बोलता है? वो भी दृष्टा बोलता है। देह को तो ये भी नहीं कह सकता मैं देह हूं। देह हूं, इसके लिए दृष्टा चाहिए। बिना दृष्टा के न दृष्टा सत्य होता, न देश दृश्य सत्य होता। इतना दब गया अपने को, देह मान बैठा यही हम है। आग इतनी दब गई कि अपने को ईंधन मान बैठी। लेकिन अगर जल रही है तो जलते जलते ऊपर आ जाती है। ऊपर आने पर वो कहती मैं आग हूं, ये मेरा ईंधन है, मैं जलाने वाली आग हूं, जलने वाला ईंधन है, मैं जला रहा हूं, ये जल रही है। ये दृष्टा वहां जाओगे कि तुमको नहीं, दृश्य नहीं, मैं दृष्टा हूं। ये दृश्य मैं इसका दृष्टा हूं, ये जानने में आ रहा, मैं जान रहा हूं। ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। ये आग है, मैं ईंधन। दो भागों में सत्ता बट गई। और आगे बढ़ेंगे। अब आग को जलने दिया जाए। आग में न लकड़ी जोड़ी जाए, न पानी डाला जाए, न उसको ढका जाए जिससे ऑक्सीजन बंद हो जाती। तो क्या होगा? जितनी लकड़ी उसको क्या करेगी? आग सबको जला के अपने मिला ली। आ गई आग। पहले लकड़ी बनी थी और जलते जलते आग कहती नहीं ये मेरा ईंधन है, मैं आग हूं। और जलते जलते फिर वो लकड़ी भी गई, धुआं भी गई, लपट गई, तैरता अंगारा आ गई आग। जो आग थी 1 किलो हो गई 1000 किलो, इतनी लकड़ी थी, सब आग हो गई। इसी तरह दृष्टा जब अपने आप में जागता है, संपूर्ण दृश्य को खा जाता है। आग सारी लकड़ी निगल जाती है, विशुद्ध आग। दृष्टा शब्द दृश्य खा गया, शुद्ध दृष्टा बचा। अब कहती मैं आग, न लकड़ी, न धुआं, न लपट, विशुद्ध आग। इस तरह तुम दृष्टाभाव जागते जागते न संसार, न शरीर, न इंद्रियां, न मन, न बुद्धि, केवल मैं दृष्टा हूं, साक्षी हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं, निर्भर हूं, असंग हूं, निर्लेप हूं। इसी को बोलते सविकल्प समाधि। सविकल्प समाधि का मतलब आत्मा में ख्याल तो है, लेकिन आत्मा होने का और नहीं, सजाती ख्याल है। न संसार, मैं आत्मा हूं, मैं सत्य हूं, चेतन हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं। जैसे जो आग है वहां लकड़ी नहीं, धुआं नहीं, लपट नहीं, अंगारा है विशुद्ध। लेकिन उस अंगारे में भी ईंधन है कि नहीं? उस अंगारे में जो देह उसमें ईंधन है कि नहीं? उसमें है। कहते कैसे? हम बताते। उसको जरा हमने देखा, लोग जो कोयला होता है ना पत्थर का, तो जलाते रहते, जब पूरा काम हो जाए तो बुझा देते। अब बुझाने के बाद पानी डाल के सुखा लिया, फिर जला देते। अगर उसमें ईंधन नहीं था तो बुझाते खत्म हो जाना चाहिए था, वो बच गया, इसके मन ईंधन था। वो ईंधन भी अग्निवत हो गया। इस तरह जब तुम्हें मैं दृष्टा हूं, साक्षी हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध आत्मा, अब वहां पर भी दृश्य है। बिना दृश्य के दृष्टा हो ही नहीं सकता। बिना लकड़ी के ईंधन के आग दिखाई नहीं पड़ेगा। होगी तो सही, वैज्ञानिक सत्य व्यापक है, लेकिन दिखाई तभी तक पड़ेगी जब तक कुछ न कुछ ईंधन साथ में है। तो मैं दृष्टा हूं, साक्षी हूं, शुद्ध बुद्ध निर्लेप हूं, ये तभी तक कह सकते जब तक आत्मा के साथ थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ी सी प्रज्ञा है। एक दर्शन कहता रेताम भरा तत्व प्रज्ञा, थोड़ी सी प्रज्ञा के कारण ही वहां पर मैं दृष्टा हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, निर्भर हूं, असंग हूं। जैसे वहां पर कहती मैं आग हूं, ना लकड़ी है, न धुआं है, न लपट है, मैं विशुद्ध आग हूं। और तब तक आग बोलती है जब तक ईंधन रहता। अब ईंधन अगर खत्म हो जाएगा तो ले हो गई, फिर आग साग न दिखाई पड़े, न कहना पड़ेगा। इस तरह मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी, शुद्ध बुद्ध, मुक्त हूं, साथ में थोड़ी थोड़ी प्रज्ञा, थोड़ी थोड़ी बुद्धि है, तब तक ये चलता है। अब जरा निर्विकल्प समाधि की बात करते हैं। देखो, एक होता आग का बुझना और एक होता आग का लय होना।
बुझना लय होने में क्या फर्क है? यदि आग को हम पानी डालकर बुझा देंगे तो ईंधन कोयला बचता, दोबारा फिर जलाने काम आता। और यदि आग जल रही है, ना लकड़ी जोड़ो, ना पानी डालो, ना उसे ऑक्सीजन रोको, ऑक्सीजन मिलती रहे, तो वहां क्या होगा? आग जलते 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 सारे ईंधन वो निकल जाएगी, जलते 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 जलते, और थोड़ी देर बाद ना वहां पर लकड़ी ने धुआं ने लपट, और थोड़ी बाद में सब जल के राख राख खाली हवा में भी उड़ गई। इसी तरह दृष्टाभाम जागते जागते क्या होगा? सारा दृश्य खो जाएगा, सारा। लेकिन जैसे वहां भी बाधा है, आग में अगर लकड़ी जोड़ दी तो भड़क उठेगी, फिर धुआं लपट फैलेगा। एक बात, लकड़ी जोड़ी जाए। दूसरी बात, पानी डाला जाए, पानी डाला आग बुझ गई तो फिर अगर दोबारा जलाने काम आती। ना लकड़ी जोड़ी जाए, ना पानी डाला जाए, और ना उसको ढका जाए। अकेली लकड़ी जलती, ऑक्सीजन साथ होती तो अगड़ी अपने आप में लय हो जाएगी, उसका सामान्य स्वरूप था। इस तरह निर्विकल्प समाज में क्या हो? किसी विषय का रस न लिया जाए। कोई रस लिया तो अटक जाओगे। उस समय चाहे देवी देवता आए, चाहे भगवान आए, चाहे गुरु आए, कि बैठो आराम करो, बाद में बात करेंगे। कई रस न लिए, जहां रस लिया वहीं अटक गए। कोई भी आए, कोई भी, जैसे लकड़ी में जोड़ी जाए, इस तरह कोई क्यों? बड़े रस, बड़े आनंद, बड़ी मस्ती आएगी, वो में अटक गए तो रह गए। तमाम स्थितियां खड़ी हो जाती बीच में। कोई रस न ले जाए, पहली शर्त। दूसरा, जागते रहो, नींद ना आनी चाहिए। और जब कोई विषय रस न लिया जाए, कोई रस अंदर से कुछ भी आवे, देवी देवता गुरु भगवान को दिखाए, पर अटकना नहीं उसमें। और नींद भी ना आए। जागते जागते क्या होगा? तुम्हारा मैं विलय हो जाएगा। जागते जागते मैं विलय हो जाएगा, मैं खो जाएगा। पता नहीं लगा मैं कहां चला गया। तुम कहोगे अरे इतनी देर तो हमें अपने होने, तुम नहीं मिट गए, ख्याल चला गया। और मिटता वही है, झूठा है, सच्चा मिटता नहीं, न मिटाने की जरूरत है, न मिटा पाओगे। थोड़ी देर में ये मैं भी खो जाएगा। उससे बोलते निर्विकल्प समाधि। वहां मैं होने का विकल्प नहीं, वहां है तो केवल आत्मा, लेकिन एक विकल्प है कि मैं आत्मा, थोड़ी बुद्धि साथ है। इसी का नाम ध्यान, इसी का नाम सविकल्प समाधि। आत्मा में आत्मा होने काल सजाती, थोड़ी वृद्धि है, तब तक आत्मा जैसा ख्याल। अब बुद्धि भी चली गई, शुद्ध चेतन बचा, वहां पर ख्याल भी टूट गया, निर्विकल्प। वहां कोई रस में कहीं अटकाव हो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपना सत्संग प्रवचन होता रहता, भक्तों को सुनाते रहते थे, और सुनाते सुनाते एकदम खड़े हो जाते थे और रसोई पहुंच जाते थे। कहती माता क्या बनाया? रामकृष्ण परमहंस अपने धर्म पत्नी को माता बोलते थे, माता। जैसे महात्मा गांधी भी माता बोलने लगे थे। एक बार विदेश में गए, इन्हें भाषण करना था, तो जो अनाउंसमेंट वाला था, अनाउंसर था, तो उसने माते समझा। उसने कहते बड़े सौभाग्य की बात है कि भारतवर्ष से महात्मा गांधी आए, और उससे बड़ी सौभाग्य की बात उनके साथ उनकी माता भी आई। अब लोगों को पता चला जो व्यवस्था करने चाहे, ये तो गड़बड़ हो गया मामला। महात्मा गांधी क्या सोचेंगे? इनकी धर्म पत्नी को माता बोल दिया गया। लेकिन महात्मा गांधी ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा भाई, हमारे अनाउंसर हैं, अनाउंसमेंट करने वाले ने गलती से एक बात सही बोल दी। उन्होंने गलती से, धोखे से एक बात सही बोल दी कि कस्तूरबा भाई अब मेरी माता हो गई। पहले थी धर्म पत्नी, अब तो माता हो गई। गलती से बोल दी। ऐसे परमहंस देव रामकृष्ण परमहंस जब छोटे थे तो गांव की बात थी, गांव के रहने वाले थे। तो लोगों ने पूछा भाई शादी करो? कहते हाँ। कहते लड़की देखिए, चलो तुम्हें दिखाए लाना। चलो। अब छोटे थे, कुछ जेब खर्ची उनके माँ बाप ने दे दिया था भाई, 3 रुपया।
पुराने समय की बात, 3 रुपया दे दी उनको कि तुम देखने जा रहे हो तो साथ में कुछ होना चाहिए। तो वहां पर देखने गए, लड़की दिखाई गई। तो उन्होंने क्या किया, जब लड़की दिखाई गई उनको मत्था टेका, 3 रुपया वहीं रख दी, भेंट कर दिया कि भाई तो जो तुम्हें माता लग रही है। तो शुरू से माता लग रही, शादी हुई तब भी माता ही बनी रही। तो परमहंस जी सत्संग करते उठ के खड़े हो जाते, रसोई पहुंच जाते थे। तो माता बोली भैया क्या करते परमहंस जी? लोग कहेंगे आप सत्संग करते थे, प्रवचन कर उठ के भोजन में चले आते, क्या लोग सोचेंगे कि खाने के लिए इतने उतावले भोजन चले आते। तो उन्होंने कहा कि देख, मैंने जीवन रूपी नाव को भोजन रूपी खूंटी से बांध रखा है। ज्ञानी शरीर रखने के लिए कोई न कोई वासना पकड़ लेता है, चाहे प्रवचन की कोई न कोई पकड़ता है, न तो शरीर रह नहीं सकता। कि मैंने शरीर रूपी इस नाव को भोजन रूपी खूंटी में बांध रखा है। अब जिस दिन मेरा भोजन रस चला जाए, जान ले उसी दिन मेरा शरीर गया। आते जाते बात चली रही, भूल भाल के बात खत्म हो गई। तो एक दिन परमहंस जी रसोई में गए ही नहीं, अपने कमरे में चले गए। तो माता थाली सजा के ले गई भोजन के लिए, लेकिन थाली को देखकर परमहंस ने करवट बदल ली, उधर से मुंह कर दी, पीठ कर दी। तो माता को याद आ गई, पहले कही हुई बात एकदम थाल खड़म गिर गई। अब उसी समय उनका शरीर छूट गया, कोई न कोई रस्से बांधा गया। तो कोई रस न लिया जाए, नींद भी ना आए। नींद भी आ सकती है, वहां कुछ क्रिया तो होगी नहीं, खाली हो तो नींद भी आ सकती। इसलिए ऐसे ध्यान के लिए ऐसा होना चाहिए व्यक्ति कि लिटा दे कि सो जाओ, नींद ना, इतना सजगता होना चाहिए, इतना सत्वगुण होना चाहिए, नींद ना आए और रस तो लिए ही न जाए। चाहे कोई भी खड़ा, कोई अंदर कुछ भी चमत्कार, सब छोड़ो और जागा चला जाए तो मैं खो जाता है, देख मैं टूट जाता है। चाहे जितना अभिमान मजबूत हो, लेकिन 2 तलवारें ज्ञान की और ध्यान की। यहां पर अष्टावक्र कहते हैं अहम बोधा इति ज्ञान खड्गेन, मैं बोध स्वरूप हूं, ऐसी ज्ञान रूपी तलवार ले, तत् निष्कृत सुखी भव, उसको काट के तो सुखी हो जाए। किसको काटना है? देहाभिमान का जो बंधन है, जो पास है, इतने मजबूत है, वो केवल ज्ञान की तलवार से कटेगा और कोई तलवार काम नहीं करेगी। ज्ञान का पंथ कृपान की धारा, परत खगेश न लागे बारा। लोग अपना अपना अर्थ निकालते हैं, वो तो ज्ञान का पंथ कृपान धारा। ज्ञान का पंथ कैसा रास्ता है? तलवार की ढाल पर चलना मुश्किल, जरा चुके तो कटे। संत कहते नहीं, ज्ञान का पंथ कृपान की धारा। ज्ञान क्या? कृपान धार है, परत खगेश न लगा, एक बार लगी सफाया हो जाता। तो तलवार ज्ञान वाली तलवार से काट दो, इस अभिमान को मिटा दो, अभिमान को, भ्रांति को तोड़ दो। एक बार एक सज्जन थे और सज्जन की समस्या थी। गांव में रहते थे, चारपाई नहीं लकड़ी होती, उधर बांध से भरी होती। तब जब लेट जाए शाम को, रात को, उसे ऐसा लग रहा है नीचे कोई है। उसके दिमाग में बात बैठ गई नीचे कोई है, तो उसे भय लगा नीचे कोई, खाट नीचे है, खाट नीचे है। उतर के आ जाए, जब खाट के नीचे घुस के देखे तो उसे लगा ऊपर कोई है। बड़ी समस्या। नीचे जाए तब लगा ऊपर कोई है, ऊपर आवे तो लगता नीचे कोई है। बड़ा परेशान, घर वाले परेशान, बड़े बड़े डॉक्टरों को, वैद्यों को दिखाया गया, झाड़ने फूकने वाले दिखाया, मंत्र जंत्र वाले दिखाया गया, ये समस्या निपटे नहीं। जब ऊपर लेटा तो लगा नीचे कोई बैठा, और नीचे लेट जाए, खाट नीचे घुस जाए तो लगा ऊपर बैठा। बड़ी समस्या। तो एक संत थे, उनके पास भी ले गए। कहते महाराज इसका निदान? कहे निदान एक ही दिन में हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात।
निदान कर देंगे। कहते महाराज ये हो जाए, बड़ी कृपा हो जाए। पूरा घर मोहल्ला परेशान, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, बड़ा समस्या। ऊपर जाए तो नीचे, नीचे जाए तो ऊपर। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कल समस्या समाधान कर देता हूं। अब वो संत एक आरी लेकर गए, लकड़ी काटने वाली आरी होती ना, वो आरी लेकर गए और सबको निकाल दिया कमरे से, जिसमें कहते हम इसमें कुछ अपना जाप ताप करेंगे, सब भाग जाएगा जो कि भूत प्रेत हो। आरी लेकर गए, उसके पैर चारों काट दिए, पूरे पूरे चारों पैर काट दिए और रख दी खाट। कहे अब लेट, अब नीचे बचाए नहीं तो भूत प्रेत घुसेंगे कहां से। नीचे ऊपर खत्म कर दिया, उस दिन बीमारी खत्म हो गई। पैर काट दिए गए, चार पैर, अब नीचे जगह नहीं बची तो कहां से आएंगे, खत्म हो गई। भ्रांति जब घुस जाती है तो बड़ा कठिन पड़ जाता। तो अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, दयाभिमान पाशन चिरम बंधोस पुत्र का, हे पुत्र का, हे शिष्य, देख अभिमान रूपी पास से तो चिरकाल से बंधा हुआ, अनादिकाल से बंधा हुआ। ये बंधन अनादिकाल से। अहम बोधा इति ज्ञान खटके न, मैं बोध स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। ऐसी तलवार से तत् निष्कृत सुखी भव, उस पास को, उस रस्सी को काट दे। और रस्सी केवल ज्ञान की तलवार से कटेगी। और ज्ञान क्या है? अहम बोधा, मैं बोध स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। और कोई तलवार काम नहीं करेगी। अहम बोधा, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं बोध स्वरूप हूं, मैं चेतन शुद्ध बुद्ध हूं। ऐसी तलवार काट दे। अब यही तलवार चला के राय जनक ने जब मुक्त हो गए तो बोलते, अहो निरंजना शांतो बोधो हम प्रगति परा, एतावंत महाम कालम मोहिने विडमित। और एक आश्चर्य कि मैं निरंजन हूं, शांत हूं, बोध स्वरूप हूं, प्रकृति से परे हूं। एतावंत महाम कालम मोहे न विडमिता, इतने समय से मोह से मैं ठगा गया। इसलिए ज्ञान की तलवार आपको लेनी पड़ेगी। अब वो ज्ञान क्या है? अहम बोधा। ज्ञान कोई नहीं कि पढ़ लें, लिख ले, इतने ग्रंथ आ जा। अहम बोधा, वेदों के माँ बाप के अहम ब्रह्मास्मि, एम आत्मा ब्रह्म। ये आत्म सर्वगंग है तद ब्रह्म, एम आत्मा ब्रह्म। प्रज्ञान मन प्रकष्ट ज्ञान है, उसी का तत्वमसी वही तू है। ऐसी ज्ञान की तलवार लेकर और उसको काट के सुखी हो जा। अगर सुखी होना चाहते हो तो ज्ञान की तलवार चाहिए। और ज्ञान तलवार क्या है? ज्ञान तलवार है अहम बोधा, में बोध स्वरूप हूं। बोध में पाना नहीं, बोध कहीं मिलना नहीं, बोध कहीं से आना नहीं। मैं बोध स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। ऐसी तलवार देखो, वेदांत समझ में आवे तो लगता पता नहीं क्या बोला जा रहा, और समझ में आवे से सत्य कुछ है नहीं, उसके सत्य कुछ नहीं। ऐसी ज्ञान रूपी तलवार लेकर काट कर तो अभी सुखी हो जाए, कहीं सुख के लिए जाना नहीं पड़ेगा। तो दुखी क्यों है? दुखी इसलिए है कि देह को अपना मान लिया। जिसको अपना मान बैठते ना, उसके धर्म करते रहते सुखी दुखी। जो अपना मान लिया, जब तक नहीं माना तो कोई बात नहीं। जब मान लेते हो, किसी से जुड़ जाते हो, तो वो सब संबंध तुम्हारे साथ जुड़ जाते हैं। तो देह अभिमान रूपी पास को, देह अभिमान पास है चिरम बंधो सी पुत्र का। ये बंधन देह का अभिमान, कोई बंधन है ही नहीं। और कोई मोटी मोटी जंजीर नहीं जिसको काटा जाए, तोड़ा जाए, फोड़ा जाए। देह का अभिमान, देह अभिमान को मिटाना है। और देह अभिमान को मिटाने के लिए देह दिया था भगवान। इस देह से देह को अभिमान मिटा दो। जैसे लोग कहते कांटे से कांटा निकलता है। पैर में कांटे हों, तमाम कांटे लग जाते हैं, तो उसको निकालने के लिए बड़ा कांटा लाते हैं। गांव में होता भी कांटे लग गए पैर में, तमाम टूट गए, तो क्या करोगे? बम्बूर से बढ़िया नया कांटा, हम लोग देखा, करके देखा, निकाल देखा। अब बड़ा कांटा ले बढ़िया सा, और धीरे 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 करके सारे कांटे निकाल दिए, पैर ठीक हो गया। अब जो कांटे निकाल लेते हैं वो फेंक देते कि रखते हैं? फेंक दे, उनका क्या करना।
और जिससे निकाला वो भी फेंक देते, उसको ले बैठे और कोई टूट टाट जा लग जाए। जिनको निकाला वो फेंक दिया, जिससे निकाला वो फेंक दिया। तो यहाँ पर जितनी साधनाएं हैं सबकी जरूरत है, और पूर्ण होने पर वो भी सब गई, फिर किसी को पकड़ने की जरूरत पड़ती नहीं। सारी साधनाएं आगे बढ़ने पर छूट जाती हैं। एक बार ऐसा बोध हो तो सुखी हो जा, सुखी हो सकते हो। चर्चा फिर करेंगे, दुल्हन भजन बोले। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे। प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्रीतम समाया। प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे। दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल की आंखों में दिल दे के झांको। दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे। प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में ही वो प्रीतम समाया। प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे। पहले दिखेगा दुख में अंधेरा, पहले दिखेगा दुख में अंधेरा। घबराना न होगा सबेरा, घबराना न होगा सवेरा। यामने अंक में मुस्कराते, अंत में मुस्कुराते। पहले तुमको सितारे मिलेंगे, पहले तुमको दिलाए मिलेंगे। दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल की आंखों में दिल दे के झांको। दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे। प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में ही वो प्रीतम समाया। प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे। वो चमक देख ब्रह्म में न आना, वो समझ के न ब्रह्म में न आना। उस तरफ को न नजरें उठाना, उस तरफ को न नजरें उठाना। यदि उठाई नजर तो हजारों, दिल के पाए ये हजारों। नजरों के नजारे मिलेंगे, नजरों के नजारे मिलेंगे। दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल की आंखों में दिल दे के झांको। दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे। प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में ही वो प्रीतम समाया। प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे। कर्म के धर्म के भर्म सारे, धर्म के मर्म सारे। छोड़ने होंगे सारे सहारे, जानने होंगे सारे सारे। ये सहारे हैं जिनके सहारे, ये सहारे दिल के सहारे। खुद ब खुद बेसहारे मिलेंगे, खुद बेसहारे मिलेंगे। दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल की आंखों में दिल दे के झांको। दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे। प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में वो प्रीतम समाया। प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे। आवरण सब हम के उतारो, आवरण
बस स्वयं में स्वयं को निहारो बस स्वयं में स्वयं को निहारो वित्तोषानंद जितेंद्र सदा को खुले मुक्ति के द्वारे मिलेंगे मुक्ति के द्वारे मिलेंगे दिल की आंखों में दिल दे के झांको दिल की आंखों में दिल दे के झांको दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे प्राण में ही वो प्रीतम समाया प्राण में ही वो प्रीतम समाया प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। जय हो।